खुशनसीबी है कि आज हम मिल करके खुदावंद के नाम को महिमा दे रहे हैं कि हम उसकी महिमा करने के लिए जमा हुए हैं। यहाँ पर खुदा के कलाम में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यजेकेल की किताब उसका 37वां अध्याय। कई बार हमें लगता है कि हम परमेश्वर में सब कुछ ठीक से कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम परमेश्वर की नजदीकी से दूर होते चले जाते हैं। हम सूख जाते हैं, हमारी हड्डियां सूख जाती हैं, हमारा मांस चला जाता है और बिल्कुल हम अकेले हो जाते हैं। क्योंकि यहां पर खुदा कलाम बता रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है, बशर्ते हम उसके वचन को सुने, हम उसके कलाम को सुने, हम उसके ज्ञान को हासिल करें वचन को पढ़ करके। एक गीत में चलेंगे, मुझको मसीह जब से मिला, पाया मैंने चाहा था जो। मुझको मसीह जब से मिला, मुझको मसीह जब से मिला, पाया मैंने चाहा था जो, तूने सुनी ऐसे कुछ मुझको मिले, ऐसे कुछ मुझको मिले, कोई ख्वाहिश न बाकी रही, जीवन ये मेरा तूने संवारा, पापों से मुझको तूने उबारा, जीवन ये मेरा तूने संवारा, पापों से मुझको तूने उबारा, आंसू मेरे फिर ना बहे, आंसू मेरे फिर ना बहे, पाया मैंने चाहा था जो, पाया मैंने चाहा था जो, आंसू मेरे फिर ना बहे, पाया मैंने चाहा था जो। शायद हो सकता है हम अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं सब मिल जाता है, पर फिर भी हम खुदावंद की नजदीकी में नहीं आते और उसकी उपस्थिति में नहीं बैठते। हम उसके अपने कान को उसके वचन की ओर नहीं लगाते, हम उससे दूर होते जाते हैं। डे बाय डे हम उससे दूर होते जाते हैं। यहोशू उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, पढ़ करके देखें। यहोशू उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? 8वें पद से पढ़ना शुरू करें। व्यवस्था की यह पुस्तक, लिखा हुआ है व्यवस्था की यह पुस्तक
तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। ये खुदा का कलाम तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसके वचन को हम सुने अपने कान में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पर यहां पर खुदा का कलाम बता रहा है, परमेश्वर का वचन, कि तेरे चित्त से कभी भी उतरने, व्यवस्था की पुस्तक ये तेरे चित्त से उतरने ना पाए। मैं बता रहा था यजकेल उसका 37वां अध्याय और उसके 4 पद को बुलंद आवाज पढ़े। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। शायद हो सकता है हम आत्मिक तौर से मर गए और खुदावंत की नजदीकी से दूर हो गए। शायद हो सकता है परमेश्वर का कुवत हम पर आया, पर हम उसको ग्रहण न कर पाए, क्योंकि हम सूख गए थे, पूरी तौर से हम सूख गए थे। पर यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है कि इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ऐ खुदा के लोगों, परमेश्वर आपसे और हमसे कहना चाहता है कि हम उसके वचन को सुने, उसकी ओर ध्यान लगाए। लिखा हुआ है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में उसने अपना आत्मा समाया और बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई की हड्डियां, वहां पर तराई की हड्डियों से भरी हुई थी, वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझसे कहा, उसने पहले चारों ओर उसने घुमाया, उसने चारों ओर घुमाया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया हुआ था। परमेश्वर के आत्मा ने उसे चारों ओर घुमाया उन हड्डियों की तरफ, कि लिखा हुआ है, और तराई की तह तक बहुत सी हड्डियां थी। तराई की तह तक मतलब नीचे से नीचे खूब हड्डियां ही हड्डियां थी वहां पर। जब मैं इजराइल गया तो वहां पर मैंने देखा कि उस जगह पर हड्डियों का बड़ा ढेर है और उसको केज से बंद कर दिया गया है। वहां पर एक जिंगला लगा दिया गया है, एक जाल बना दिया गया है, उसको जाल से बंद कर दिया गया है। पर खुदा का कलाम यहां पर बता रहा है कि तह तक बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। कैसी हड्डियां थी? बहुत सूखी थी। आज बहुत से लोग हो सकता है कि परमेश्वर के वचन ना सुनने के कारण सूख गए। बहुत से लोग जुड़ते ही नहीं है। शायद हो सकता है हमें लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है, हम सब कुछ जानते हैं, पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि यहोवा का वचन सुनो। खुदा के लोगों, खुदा हमसे और आपसे चाहता है कि हम उसके वचन को सुने। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 28वें और 29वें पद को पढ़े। यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 28वें और 29वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर यह खुदा का कलाम बता रहा है कि जब परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया और उसको लेकर के गया और उसने तराई की हड्डियों की चारों तरफ उसे घुमाया और उस हड्डियों से कहा कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि मेरा वचन सुनो। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, जी इससे अचंभा मत करो, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता क्योंकि है, वह समय आता है कि जितने कब्रों में है, जितने कब्रों में है वह उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। वे उसका शब्द सुन करके निकल आएंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, भले ही कब्र में क्यों ना चले गए हो, खुदा का कलाम बता रहा है कि हम कब्र में क्यों ना चले जाएं, अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो हम उसमें से निकल जाएंगे। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। खुदा के लोगों, क्या हम उसके शब्द को सुन रहे हैं? हाँ परमेश्वर के लोगों, जब हम उसके शब्द को सुनेंगे तो जरूर से हम निकलने वाले हो सकेंगे। यहाँ पर आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने भलाई की है, वे जीवन के पुनरुत्थान, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की और है, जिन्होंने बुराई की वे है, दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। है दंड के लिए। काहे के लिए? दंड के लिए। दंड के लिए उठेंगे जरूर, पर अगर हमने बुराई की है,
क्या आज भी हम बुराई करके अपने आप को परमेश्वर से अलग कर रहे हैं और हम सूखी हड्डी बन गए हैं? पर नहीं, खुदा के लोगों, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हरे भरे हो जाएं, हमारे अंदर मांस आ जाए, हमारे अंदर आत्मा आ जाए, फिर से हम जीवित प्राणी बन जाए, फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वह चाहता है कि इज़राइल में लोग रहने पाए। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है 36 अध्याय और उसके 37वें पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी और मैं उनके लिए यह करूंगा कि मैं उनमें मनुष्य की गिनती भेड़ और बकरियों के समान बढ़ा दूंगा, बढ़ाऊंगा। और तब लिखा हुआ है कि जैसा पवित्र समय में भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की भेड़ बकरियां अनगिनत होती थी, वैसे ही जो नगर अब खंडर है। खुदा का कलाम हमसे बता रहा है बहुत से लोग के घर आप जाएं तो लगेगा खंडर जैसा है। अभी भाई अर्पण कहीं गए, कहने डैडी जब हम घर के अंदर गए तो लग रहा था जैसे हॉन्टेड है, पूरा घर एकदम उजाड़ पड़ा हुआ है, खंडर बना हुआ है। पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वे अनगिनत मनुष्यों के झुंड से भर जाएंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा। खुदा के लोगों, जब आपकी परिस्थिति बदल जाए, जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, तो जान लीजिएगा कि यहोवा ही परमेश्वर ने इस काम को किया है। जब आपको लग रहा है कि आपका घर बिल्कुल खंडर सा हो गया है, आपका घर बिल्कुल बिखर गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, पर नहीं, खुदा के लोगों, खुदा ने आप पर अनुग्रह करने के लिए ठाना हुआ है। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, उसी 37वें अध्याय में चले जाएंगे और उसके आगे पढ़ेंगे, इन हड्डियों से कहे कि यहोवा का वचन सुने। परमेश्वर यहोवा हड्डियों से यूं कहता तुम हड्डियों से यूं कहता है, जो हमारी जिंदगियां सूख चुकी हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे बात करना मांग रहा है। वो कह रहा है हमसे कि मैं, हाँ आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ? देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर सांस ले आऊंगा। मैंने गुजरे समय में एक वीडियो, मेरे पास में एक वीडियो आया और मैं देख रहा था उस वीडियो को, और मेरे पास सीडी थी, किसी ने मुझे सीडी दी और उस सीडी को मैं देख रहा था। एक गांव के एक पास्टर की वो कहानी थी। गांव का एक पास्टर था और वो खत्म हो गया। उसकी बीवी बहुत विश्वास में लोगों के पास में आई, विश्वासी लोगों के पास में, सारे लीडर्स के पास में, कलीसिया के जो और पासबान थे उनके पास में आई और कहने लगी कि मेरे पति के लिए प्रार्थना की जाए। लोग कफन दफन का इंतजाम कर रहे थे, डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया था, सब कुछ हो गया था। उसने कहा कुछ नहीं, उसने ले जा करके उसकी बॉडी को मॉर्चरी में रख दिया, फ्रीजर में, और वो लोगों से कहती रही कि प्रार्थना करें। सबको इकट्ठा किया उसने, एक आराधना हो रही थी और उस आराधना में वो अपने पति को लेकर के पहुंच गई। जब वो अपने पति को लेकर के पहुंच गई तो वहां पर बड़ा हड़कंप मच गया कि मृत शरीर को यहाँ पर ले आई। सारे लीडर पासबान ने कहा ऐसा करो, इसको बेसमेंट में लेकर के जाओ और सब लोग प्रार्थना करो, मैं भी आ रहा हूँ, मीटिंग खत्म करके मैं आ रहा हूँ। वहां पर सारे लोग चले गए। पासबान ने कहा था, औरत जिद करे हुए थी, 2 दिन गुजर चुके थे उस आदमी को मरे हुए, तीसरा दिन था। बहुत लोग परेशान थे कि कैसे क्या होगा। वो आदमी सूख चुका था, बिल्कुल अकड़ चुका था, उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी, क्योंकि वो मर चुका था। डॉक्टर ने उसको डेथ सर्टिफिकेट दे दिया था। जब लोग प्रार्थना करने लगे तो एकदम से तकरीबन सुबह से वो दोपहर तक प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे। दोपहर में उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और उसकी सांस चलने लगी। हाथ पैर अकड़े हुए थे पर उसकी सांस चलने लगी। परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी सांस डाल दी। खुदा के लोगों, यहां पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे, मैं तुम्हारे अंदर सांस समवाऊंगा। जब परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि करी,
तो उसने मिट्टी से इंसान को बनाया अपने हाथों से। जब इंसान को बनाया तब लिखा हुआ है उसमें अपना श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम जीवित प्राणी बने रहें। लिखा हुआ है तब तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा। परमेश्वर हमसे और आपसे चाह रहा है कि वो सारी चीजें हमको मिल सके। जिस प्रकार से एक इंसान होता है वैसे सारी चीजें हमको प्राप्त हो सके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे अंदर नसें हो जाएंगी, तुम्हारे अंदर मांस आ जाएगा, चमड़ा चढ़ जाएगा और सांस आ जाएगी और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। तब हम जानने पाएंगे, जब हम जीवन पाएंगे। खुदा के लोगों, क्या वो जीवन हमारे और आपके पास में है? शायद नहीं। परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है 11वीं आयत को अगर पढ़े तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। ये हड्डियां सारे इज़राइल के घरानों की उपमा है। आगे पढ़ें। वे कहते हैं जी, वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। बहुत से लोग निराश हो चुके हैं, उनकी आशा जाती रही है। आज भी बहुत से लोग, शायद हो सकता है हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पर उनकी आशा जाती रही। अब शायद हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। इस लॉकडाउन में इतनी समस्या है। लॉकडाउन में सारे नौकरियां चली गई, बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत से लोग परेशान हो गए, बहुत से लोग के पास में खाने तक को नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमेशा एक आशावादी है। बात हमें बताता है। जो हड्डियां सूख चुकी थी, एक तराई में पड़ी हुई थी, परमेश्वर ने कहा इनसे भविष्यवाणी करके कह दे कि तुम में जीवन आ जाएगा। ऐ खुदा के लोगों, शायद आपको लग रहा है अब आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें और आपको एक आशा दी है, एक नई आशा, और वो ये है कि मैं तुम्हें मांस समवाऊंगा, तुम्हें सांस दूंगा और तुम्हारे अंदर चमड़ा आ जाएगा। और खुदा के कलाम को जो हम पढ़ रहे थे, इसी का 36वां अध्याय, यजेकेल उसका 36 अध्याय, उसके पहले पद को पढ़ें। फिर हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह। इज़राइल के पहाड़ों से, जो कठोर है पहाड़ है, अब लग रहा है ये तो बिल्कुल इनके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता। वो लोग जिनको आप समझ रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। कई बार हम लोग अपनी औलादों से भी कहते हैं अब तुम कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर पाएगा, निखट्टू है, बिल्कुल नाकारा है, बेकार है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा हुआ है फिर हे मनुष्य की संतान, तो इज़राइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कहे, हे इज़राइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। जो पहाड़ है वे भी अगर परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो उनमें जीवन आ जाएगा। खुदा का कलाम बता रहा है कि जब तुम कहोगे, यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है उसका 22 अध्याय उसके 29वें पद में, हे पृथ्वी यहोवा का वचन सुन। जब पृथ्वी की बात आती है तो परमेश्वर हमसे और आपसे बात करता है। यहां पर खुदा कलाम कह रहा है, हे पृथ्वी यहोवा का वचन सुन। आज हमें और आपको परमेश्वर के वचन को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर हमें और आपको जीवन देना चाहता है, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है। शायद हो सकता है हमारी हड्डियां सूख चुकी हैं, हम निराश हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, पर नहीं, खुदा के लोगों, परमेश्वर आज भी हम पर दया करना चाहता है।
वो दया करने जा रहा है, क्योंकि वो हम पर अपनी उन हड्डियों पर मांस चढ़ा देगा, उस पर चमड़ा आ जाएगा, उसके अंदर सांस आ जाएगी और हम जीवित प्राणी बन जाएंगे, यानी हमारे अंदर जीवन आ जाएगा। खुदा कलाम में लिखा हुआ है कि जब मरियम और मार्था बैठे थे और बहुत से लोग घर में आए हुए थे उनको सांत्वना देने के लिए, क्योंकि उनका भाई मर गया था। यीशु मसीह वहां पर आ गए। जब चर्चा सुनी तो मार्था भागी और जाकर के उसको बुला करके लेकर के आई और उसकी सेवा टहल करने लगी और कहने लगी कि यीशु मसीह, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, अगर तू विश्वास करेगी तो ऐसा हो सकता है। कहना हाँ, मुझे मालूम है कि पुनरुत्थान के दिन ऐसा होगा, यानी जब लोग जी उठेंगे तब ऐसा होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि समुद्र और पृथ्वी अपने मुर्दे दे डालेंगे। जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो कब्रों से लोग निकल आएंगे। तब यीशु मसीह को बताने की जरूरत पड़ी कि कयामत और जिंदगी मैं। अभी मैं कल परसों एक पिक्चर देख रहा था, नोहा, और उस पिक्चर में कुछ इस प्रकार से था कि जब नूह और उसके बेटे और एक लड़की उनके साथ में थी, तो उसकी मां को बड़ी फिक्र हुई कि नाव में हम लोग जा तो रहे हैं, पर इन बच्चों का, मेरे दो बेटों का क्या होगा, इनकी बहुएं कहां से आएंगी। तब वे नूह से बात करने लगी कि इनका क्या होगा। तब उसने जानवरों की तरफ इशारा करके कहा, नूह ने, कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से इन जानवरों को मेरे पास में भेजा कि ये जीवन पाए, ये नाश ना हो, क्योंकि सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने हमें आदेश दिया कि हम नाव बनाए, और ये नाव में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आ गए तो परमेश्वर इनके लिए भी सारे काम करेगा, इनके लिए भी बहुआ भेजेगा, इनके लिए बीवियां भेजेगा। कई बार लोग, बहुत से लोग परेशान होते हैं कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। मैंने इतने लड़के देखे, कोई लड़का नहीं मिला, इतनी लड़कियां देखी, कोई लड़की नहीं मिली। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी फिक्र करता है, सूखी हड्डियों में भी जान डाल देता है। हम तो जीवित लोग हैं। परमेश्वर, लिखा हुआ है कि जब अब्राहम और उसका बेटा जा रहे थे तो उसने कहा, पापा मेरे पास में आग भी है और लकड़ी भी है, पर बलि के लिए भेड़ कहां है। तब उसने कहा, परमेश्वर इसका प्रयोजन करेगा। जब आपको लगे कि शायद आपके जीवन में अब कुछ नहीं हो रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इसका प्रयोजन करेगा। आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, इस बेटी पूनम ने एक बेटी के लिए कहा कि उसको कैंसर हो गया है। अब सब कुछ खत्म होने पर है, शायद घर वाले भी घबरा रहे होंगे, कैंसर है, ठीक नहीं हो सकता। पर जब बस लोगों से प्रार्थना की गई, कहा गया कि प्रार्थना करें, तब परमेश्वर से प्रार्थना की गई। और अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे पास में एक रिपोर्ट आई कि वो लड़की उन तमाम वायरस से मुक्त है, उसके अंदर कैंसर नाम की चीज नहीं है। अभी जब जांचें हुई तो उसके अंदर कैंसर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह समय आता है, वरन अब है, कि जिसमें मृतक परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। यूहन्ना 5:25 में लिखा हुआ है, जितने सुनेंगे वे सब जिएंगे। यूहन्ना 2:5 में लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे उससे क्या काम। यहां पर वो जिक्र आपको मालूम ही है, काना नगर वाला। वहां पर यीशु मसीह के पास में
यीशु मसीह की माँ आई, जब उसे पता चला कि यहाँ पर वो शरबत या मैं खत्म हो गई है, अब कैसे, यहाँ पर तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि बारात आ चुकी है। जब लोग शरबत पी रहे थे और लोग और मांग रहे थे कि और मुझे दो, और मुझे दो। कई बार जब कोल्ड ड्रिंक चलती हो, कोल्ड ड्रिंक बंद हो जाए तो बच्चे टहलने लगते हैं कि कोल्ड ड्रिंक बंद हो गई, अब कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही है। लगता है ना खराब। कई बार लोग कहते हैं शुरू से आखिर तक कोल्ड ड्रिंक चलनी चाहिए, कॉफी चलनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, अफरातन होनी चाहिए। पर जब खत्म होने लगी, तब उसकी मां पहुंची यीशु मसीह के पास में, क्योंकि उसे मालूम था कि ये अद्भुत काम, अभी तक कोई आश्चर्य कर्म किया नहीं है, अभी तक यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया। पर यीशु मसीह की मां को मालूम है कि यह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। जब फरिश्ते ने आकर के बताया था उसको सारी बातें, उस मां को मालूम था यीशु मसीह के बारे में। तब यीशु मसीह आया और आकर कहने लगा, यीशु मसीह की मां आई और आकर कहने लगी कि वहां पर मैं खत्म हो गई है। तब यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। वो समय पर हमारे जीवन में सारी चीजें करता है। जब आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तब आप समझ लीजिएगा अभी समय नहीं आया। पर प्रार्थना करना मत छोड़िएगा, उससे दुआ करना मत छोड़िएगा, उससे अलग बिल्कुल मत होइएगा, निराश मत होइएगा, क्योंकि निराशा मनुष्य को सूखा बना देती है। किसी भी चीज से जलिएगा नहीं। जलन जो है, आप रोटी को जब आप पकाइए और उसको तवे पर ऐसे ही छोड़ दीजिए, अकड़ जाती है, सूख जाती है। हालांकि मैं बना नहीं पाता हूं, पर देखता हूं सारी चीजें, अनुभव है। खुदा कलाम बता रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 21वें पद को पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 21वें पद को। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो वहां पर एक अंजीर का पेड़ था। अंजीर के पेड़ के पास में यीशु मसीह आया और उसमें वो फल ढूंढने लगा, अंजीर ढूंढने लगा। तब लिखा हुआ है उसमें अंजीर नहीं थी। और तब यीशु मसीह कह के चला गया कि अब से तुझ में अंजीर ना लगे। तब लिखा हुआ है जब वो लौटा, तब देखा चेलों ने कि ये तो सूख चुका है, वो सूख गया था। तो खुदा का कलाम बता रहा है, यीशु मसीह कहने लगा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल ये करोगे, भविष्यवाणी करके कह दे कि परमेश्वर का वचन सुनो, क्योंकि मैं इसमें मांस समवाऊंगा, मैं इसमें सांस डालूंगा, मैं इस पे चमड़ा चढ़ाऊंगा और ये जीवित प्राणी बन जाएगा। तब लिखा हुआ है कि संदेह ना करो, और जब कह दोगे तो जरूर मनुष्य जीवित हो जाएगा, उसके अंदर जीवन आ जाएगा, उसकी बीमारियां चली जाएंगी। कई बार जब लोग रात रात में प्रार्थना के लिए बोलते हैं हमसे, आंखें बंद होती है और फोन आता है कि प्रार्थना कर दीजिए, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, इंसान रोता रहता है और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह कर और इसके पेट का दर्द दूर हो जाए, तो दर्द दूर हो जाता है उसी समय। क्या ये हम कर पाते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव नहीं है कि ये हम कर दें। ये परमेश्वर है जो कर देता है। वो कहता तुम कहो और मैं करूंगा, इन हड्डियों से कह दो। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर हमसे और आपसे, जो यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, इस बात को सुन ले कि परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे क्या कह रहा है। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे क्या कहता है, सुन ले। जिसके कान हो वह सुन ले, ये आत्मा क्या कहता है। खुदा के लोगों,
यहां पर खुदा का कलाम बता रहा है कि जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो वह हो जाएगा। पहाड़, अरे कैसे होगा? करना परमेश्वर का काम। आप कह दीजिए होए ना होए मतलब नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। जब आपको लगे कि बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊं। एक व्यक्ति किसी मनुष्य के पास में आया, लड़के के पास में, जो खेल रहा था, और कहने लगा चलो मेरे घर चलो और मेरे लिए, मेरे बहन के लिए प्रार्थना कर दो। क्या हो गया? उसमें दुष्ट आत्मा है। अरे, तो डर के मारे उसका हालत खराब हो गई। दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना, कि अगर नहीं जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी कि ये अन्य जाति है और ये मेरे पास में आया, और उसे प्रार्थना तक भी नहीं आती थी। करें तो करें क्या? पर उसे रटाई गई थी, आए हमारे बाप की दुआ। उसने कहा ठीक है चलो। उसे पर यह विश्वास था कि करेगा परमेश्वर, करेगा परमेश्वर। वो गया बड़े उससे डरते डराते, और वहां पर गया और जाकर के आए हमारे बाप की दुआ करने लगा। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और जैसे ही उसने आमीन बोला, तो उस आत्मा उसी समय निकल गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहां पर मौजूद हो गया। परमेश्वर के आत्मा ने उस काम को कर दिया। हमें प्रार्थना करना आती है या नहीं आती है, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह दे कि मैं तुझ में सांस डालूंगा, मैं तुझ पर मांस चढ़ाऊंगा, मैं तुझ पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, और तू जीवित हो जाएगा। हाँ परमेश्वर करो। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक जिक्र पढ़ रहा था खुदा के कलाम में, पहला राजा उसका 13वें अध्याय में बुत परस्ती के बारे में, क्योंकि वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यारोबाम जो था वो बुत परस्ती के लिए जाना जाता था, और उसने चलान चालू कर दिया था। उसने एक वेदी बनाई और उसने झूठे याजकों को खड़ा कर दिया। तब खुदा कलाम बताता है अगर 13वें अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें, उसने एक पर्व ठहराया कि वेदी पर धूप जलाई जाए। और तब लिखा हुआ है तब यहोवा का वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को मिला और वह यहूदा से बेतेल को आ गया। तब यहां पर लिखा हुआ है यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा के वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकार कर, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल और योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएंगी। तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसने उसी दिन ये कहकर इस बात का चिन्ह भी बताया कि यह जो यहोवा ने कहा है उसका चिन्ह यह है कि यह वेदी हट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। ये वेदी क्या है? हट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन ने यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध
पुकार कर कहा था। यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, इस मनुष्य को पकड़ लो। जैसे उसने कहा इस मनुष्य को पकड़ लो, लिखा हुआ है उसका हाथ ऐसे कैसे रह गया, सूख गया उसका हाथ। तब लिखा हुआ है खुदा के कलाम में जब आप पढ़िएगा तब लिखा हुआ है उस व्यक्ति से उसने कहा, भैया इसको मेरे लिए प्रार्थना कराओ, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। यहां पर लिखा हुआ है प्रार्थना नहीं, लिखा हुआ है परमेश्वर को मनाओ, मेरे लिए परमेश्वर को मनाओ कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। तब लिखा हुआ है तब उस व्यक्ति ने परमेश्वर से बातें करी, उसको मनाया, और तब परमेश्वर ने अनुग्रह करके उसके हाथ को ठीक कर दिया। खुदा के लोगों, कई बार हम परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बात करने लगते हैं। हम परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कभी बात ना करें। हम कई बार हमें लगता है कि अरे ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की खिदमत कर सकता है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, चाहे कैसा ही व्यक्ति नहीं हो क्यों ना हो, वह परमेश्वर की खिदमत कर सकता है। जब आपको लगे कि नहीं ये व्यक्ति तो नहीं कर सकता, इस तो बहुत पापी इंसान है, बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, ऐसा लिखा। क्या कोई है जो कह सके कि मैं धर्मी? हाँ, हमें कहने की आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर पाप है तो आज हम उस पाप को अपने जीवन से दूर करें। हमारी सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ाने के लिए परमेश्वर तैयार है, उसमें सांस डालने के लिए तैयार है, वो जीवन देने के लिए तैयार है। अगर आप जीवन चाहते हैं तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हम पर दया कर, हम पर दया कर। मीका उसका 6वां अध्याय उसका दूसरा पद, मीका उसका 6वां अध्याय और उसका दूसरा पद लिखा हुआ है, हे पहाड़ों और हे पृथ्वी अटल, हे पृथ्वी की अटल लो, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है, वह इज़राइल से वाद विवाद करता है, वह हमसे और आपसे वाद विवाद करता है। जब आपको लगे कि कैसे होगा, ये कैसे ठीक होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर जैसा परमेश्वर का वैसे ही करें। हम उससे मिलाए ना कुछ। मूसा ने सिर्फ एक काम किया था, परमेश्वर ने कहा था कि जा और तू पहाड़ से बात करना। अगर आप निकाल कर देखें गिनती उसका 20वां अध्याय और उसका 8वां पद, गिनती उसका 20वां अध्याय और उसका 8वां पद लिखा हुआ है, उस लाठी को ले। तब परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़े। उस लाठी को ले, हाँ, और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके क्या करना, जितने लोग तेरे साथ में जा रहे हैं, ये सारे इजरायली जा रहे थे, तकरीबन 6 लाख पैदल थे। ये सब स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं, ये सब साथ में चले जा रहे थे। तब उसने कहा कि इजराइल अपनी मंडली को इकट्ठा कर और पहाड़ के पास जा। जी, इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, जो पहाड़ है उससे बात कर। क्या कर? चट्टान से बातें कर। क्या आप बात कर रहे हो परमेश्वर? कैसी बात करते हो? कोई पहाड़ से बात करता है? ये तो पहाड़ है। परमेश्वर ने अगर कहा है तो हम इस काम को करें। तब वे अपना जल दे, पहाड़ के बाद जा खड़े हो जाए। आपको लगे ये व्यक्ति तो सुनेगा नहीं मेरी, बड़ा कठोर है, बड़ा पहाड़ है। ऐ जरुब्बाबेल तू है क्या? सामर्थ के द्वारा सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर हमारे और आपके साथ में है। तब लिखा हुआ है उसने लाठी ले और अपने भाई हारून को मंडली समेत इकट्ठा करके उनके देखते चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार तू चट्टान से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और पशुओं को पिला। क्या हुआ? आगे पढ़े। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया,
मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। मूसा और हारून गए, चट्टान के सामने इकट्ठा कर दिया जी। तब मूसा ने उससे कहा, पर मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वाली सुनो, हे दंगा करने वाली सुनो। भीड़ से कह रहा था, हे दंगा करने वाली सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? क्या हम पानी निकालें तुम्हारे लिए? हम यही बस इसी भर के लिए रह गए? शायद हो सकता है बहुत सी बातें और कही होंगी। कई बार हम झुंझला जाते हैं, अरे कितनी बार हम दुआ करें, अरे अभी तो 5 मिनट पहले दुआ करी है, फिर दुआ करें। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है इसके लिए। जब किसी का मन अशांत हो, जब किसी का मन निराश हो, तो वो एक बार नहीं 10 बार दुआ करा सकता है। एक बार नहीं, जब आपके पास फोन आए तो आपको लगे नहीं अभी तो मैंने दुआ करी, कितनी बार दुआ करी। आदमी झुंझलाए, नहीं, क्या मैं इनके लिए पानी का इंतजाम करूं? हाँ, पढ़े क्या लिखा हुआ है। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। क्या करा? परमेश्वर ने क्या कहा था? लाठी ले और तू हारून अपने भाई को ले, लोगों को इकट्ठा कर और चट्टान से बात कर, तब वह तुझे पानी देगी। ये गया कह रहे लो पानी, कितना पियोगे, लो पानी और पियो, खूब पानी पियो। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने पानी तो दे दिया, पर इस कारण से मूसा कनान मुल्क नहीं पहुंचने पाया। परमेश्वर ले गया और कहा देखो ये कनान है, पर तुम इस मुल्क में जाने नहीं पाओगे, और उसकी मौत होगी। खुदा के लोगों, कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, पर नहीं, हम सूखते जा रहे हैं। शायद हो सकता है जलन है, शायद हो सकता है तमाम और प्रकार की बातें हैं। लिखा हुआ है उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, हमारे मन को जो बर्बाद करती हैं, हमारे जहन को जो बर्बाद करती हैं। क्या हमारे जहन को बहुत सी चीजें बर्बाद कर रही हैं? हाँ, खुदा के लोगों, आखिरी आयत देंगे यशाया उसका 26वां अध्याय उसका 19वां पद। यशाया उसका 26वां अध्याय उसका 19वां पद लिखा हुआ है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, पर मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो आपका चला गया है वो सब परमेश्वर आपके वापस कर देगा। आज उस खुदावंद से कहे, खुदावंद मुझ पर फजल कर, मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी सामर्थ मुझ पर उड़ेल दे, क्योंकि जिस प्रकार से तूने सूखी हड्डियों को उस सूखी हड्डियों में जान डाल दी, खुदावंद तुम मुझ में जान डाल दे। आज हमारी दशा मरी हुई सी है, हम खुदावंद मन नहीं लगता है तेरी इबादत में, हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है, खाना खाते हैं तो खाना खाने में मन नहीं लगता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। दुनिया से मन ऊब चुका है। अब मेरा मन होता है कि हम मर जाएं, खत्म हो जाएं, सब कुछ खत्म कर लें, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें और आपको एक आशावान वचन दिया है कि उन सूखी हड्डियों में भी वो जान डाल सकता है। तो हम तो जीवित प्राणी हैं, परमेश्वर ने हमारे अंदर जान रखी है, वो हमारी दशा को जरूर बदलेगा, हमारे जीवन की सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज परमेश्वर हमसे और आपसे बात कर रहा है कि वो हमारी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज उस खुदावंद से कहें, खुदावंद हम पर फजल कर, अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर के सम्मुख चले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद।